नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में जानेंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हम लोग वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी दिवस का इतिहास क्या है, यानी कि कब से इसे मनाया जाता है, वर्ष 2022 के लिए थीम क्या रखी गई है, और सबसे ज़रूरी बात, हम लोग पृथ्वी के बारे में रोचक तथ्य जानेंगे। यानी कि पृथ्वी के अंत में वीडियो के अंत में हम लोग पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे, जो कि आपको जान करके बहुत नया लगेगा और अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा लें, और यहाँ पर लाइक वाला निशान भी लग रहा है, अंगूठा वाला, ठीक है, दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल, जो कि सबको पता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, हर मतलब दिवस की तरह यह भी पृथ्वी पर बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। मनुष्य का तो है ही, पृथ्वी का भी अस्तित्व खतरे में है। इसकी वजह से प्रति वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए एक डेट चुना गया, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने के लिए। जैसे कि आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि न कि समय से जाड़ा आ रही है, न समय से बरसात हो रही है, न समय से गर्मी पड़ रही है। यह सब किसका असर है? यह सब मतलब बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस का इतिहास क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को हुई। सितंबर 1969 यानी कि 1969 में सिएटल, जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर अमेरिकी सीनेटर जिनका नाम था जेराल्ड नेल्सन, इन्होंने एक घोषणा किया 1970 में कि वसंत में पर्यावरण पर राष्ट्रव्यापी जनसाधारण प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में अमेरिका के बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इस सम्मेलन में 20,000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। और ये इसकी बात करें तो यह पूरे विश्व में 192 देशों में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के दिन। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को पृथ्वी के महत्व और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता उन लोगों में बढ़ाना। और यह उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु में मनाया जाता है। पहली बार 1970 में इसे शुरू किया गया था, और फिर धीरे धीरे ग्लोबल स्तर बढ़ने लगा, और पूरे विश्व में 192 देशों द्वारा वर्तमान में इसे मनाया जाता है, जबकि इसकी घोषणा 1969 ईस्वी में कर दी गई थी। और पर्यावरण में प्रदूषित हो रही पृथ्वी को देखते हुए वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों की चिंताएं बढ़ रही थी। और इसी तरह से यदि पृथ्वी प्रदूषित होती रही तो पृथ्वी से पेड़ पौधे, जो कि हरे भरे जंगल हैं, सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए 1992 ईस्वी में ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो, इसमें 172 देशों ने इसमें मतलब सम्मेलन आयोजन किया गया। और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21, जिसे को हम लोग जानते हैं एजेंडा 21 के नाम से, इसमें इसे प्रदर्शित किया गया। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसका थीम कुछ ना कुछ होता है। तो वर्ष 2022 के लिए जो थीम है, इसे याद रख लीजिए। वर्ष 2022 के लिए जो थीम रखी गई है वह है, इंग्लिश में कहें तो आवर अर्थ आवर हेल्थ। क्या है? आवर अर्थ आवर हेल्थ, यानी कि हमारी धरती हमारा स्वास्थ्य, इसका वर्ष 2022 के लिए थीम रखा गया है। अब देखिए, पृथ्वी दिवस कैसे मनाया जाता है? तो इसके द्वारा अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ कार्यक्रम किए जाते हैं, ठीक है, नाटक आयोजन किया जाता है विभिन्न संगठनों के द्वारा, और स्कूल कॉलेजों में सेमिनार की जाती है, इसके ऊपर भाषण दिया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा लोगों के बीच में पेड़ पौधों को लगा करके पर्यावरण संरक्षण करने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में निबंध की प्रतियोगिता आयोजन कराई जाती है, ताकि लोग इसके बारे में जान सकें, इसके बारे में लिख सकें, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी के बारे में हम लोग कुछ रोचक तथ्य के बारे में यहाँ पर चलिए जानते हैं। देखिए, 10 के बाद 31 जीरो लगा दो, हमारी धरती पर इतने वायरस हैं। कितने वायरस हैं? 10 लिखने के बाद आप पीछे 31 लगा दो, जिसे हम लोग कहते हैं 10 नोनियल वायरस, ठीक है। और बहुत प्रकार के वायरस हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर का तापमान आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी जो है, यदि इसको हम छेदते हुए अंदर चले जाएँ, इसकी जो एकदम आंतरिक तापमान है, यह इतना ज़्यादा गर्म है, जो कि सूर्य से भी ज़्यादा गर्म है। जी हाँ, 6000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का आंतरिक तापमान है, जो कि सूर्य के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं, धरती माने लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन।
पृथ्वी जिन पदार्थों से बनी है उसके अलग अलग ढेर बना ले तो हमें क्या क्या मिलेगा। 31.2% लोहा हमें मिल जाएगा। यदि मान लीजिए पृथ्वी को हम लोग सभी चीज़ इससे अलग कर दें तो 30.1% हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा और 15.1% हमें सिलिकॉन मिलेगा और 13.9% मैग्नीशियम और 8.8 में अन्य तत्व आ जाएंगे। और पृथ्वी के फेफड़े हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका क्या मतलब है, देखिए जो 7% धरती ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजन है, यानी कि अमेजन का जंगल है जिसे पृथ्वी का हम लोग फेफड़ा भी कहते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, पूरे मतलब जितना ऑक्सीजन होता है उसका 20% अकेला अमेजन का जंगल से ऑक्सीजन हमें मिलता है। इसके अलावा अमेजन हर साल 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। अमेजन का जंगल कहाँ पर है, तो आप लोग जब दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो उसमें एक देश मिल जाएगा, वहीं पर है अमेजन का जंगल, ठीक है। उसके अलावा रेन फॉरेस्ट दुनिया की 20% ऑक्सीजन को अकेले पैदा करता है। इसके अलावा पृथ्वी के बारे में और जानें तो यहाँ पर समुद्र में डूबा है माउंट एवरेस्ट से 482 मीटर ज़्यादा ऊंचा पर्वत। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो वर्तमान में है 8,848.86 इसकी ऊंचाई है। इसकी कुल जो कि इसके अंदर समुद्र तल के नापने के बजाय पूरी ऊंचाई नापें तो हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप का जो जो ज्वालामुखी है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर होगी। इसकी कुल ऊंचाई करीब 9,330 मीटर है और इसका 5,000 मतलब 5152.4 मीटर इसका हिस्सा समुद्र से ऊपर है, यानी कि अधिकतर हिस्सा नीचे डूबा है और ऊपर उठा है। इसकी कुल लंबाई देखें तो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। और धरती के 10 गुना ज़्यादा लंबी पर्वतमाला समुद्र के भीतर है। जिस प्रकार से हम लोग बहुत सारे पर्वतमाला जैसे हिमालय देखते हैं, ठीक है, अरावली देखते हैं, राखी पर्वतमाला देखते हैं, इसी प्रकार से धरती से 10 गुना ज़्यादा लंबी पर्वतमाला जो है समुद्र के नीचे छुपी हुई है, जिसे हम लोग कटक कहते हैं। जैसे आप यदि मैप देखेंगे तो मैप में हालांकि नहीं समझ में आएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर छुपी हुई है, समुद्र के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं। इसीलिए जो पानी वाली जहाज़ें चलती हैं उसका एक फिक्स रास्ता बनाया जाता है कि जहाँ से नीचे पर्वत न रहें। और पृथ्वी की सबसे लंबी माउंटेन रेंज की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का एंडीज नहीं है, जो कि करीब 7,000 किलोमीटर लंबी है। और सबसे लंबी माउंटेन रेंज मिड ओशियन रिज है, यह करीब 65,000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसका 90% हिस्सा समुद्र के भीतर है और यह मध्य अटलांटिक से शुरू होकर हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक जाता है। और पृथ्वी एक अकेला ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी भगवान के नाम पर नहीं रखा गया है। जैसे अन्य ग्रह हैं, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, अरुण हो गया, वरुण हो गया, इन सब का नाम किसी न किसी देवता के नाम पर रखा गया है। लेकिन पृथ्वी एक अकेला ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी भगवान के नाम पर नहीं रखा है। राजा पृथु से जुड़ी कथा के चलते ही हमारी धरती का नाम हिंदी में पृथ्वी रखा गया है। और पृथ्वी अकेला ग्रह है जिसका नाम ग्रीक या रोमन भगवान के नाम पर नहीं है। अंग्रेजी में अर्थ शब्द जैसे अंग्रेजी, जर्मन, यह सब से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार हिंदी के यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में हमने आपको बताया और बहुत सारी जानकारी जो कि पृथ्वी से संबंधित थी आप शायद ही जानते रहे होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यहाँ पर सब्सक्राइब करके नीचे एक कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।